हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड ग्रेप्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड फनल। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डिस्कवरिंग ट्रुथ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है मार्स प्लैनेट। तो लियोज, देखिए यहाँ पे द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ का कार्ड कहीं नरिशमेंट की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, वेल बीइंग की बात करता है। तो एक मैसेज खासकर आप लोगों के लिए इस वीक कार्ड्स की तरफ से है कि फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों ही लेवल्स पे अपनी हेल्थ, अपनी वेल बीइंग का बहुत ख्याल रखें। ख्याल रखें कि आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, ख्याल रखें कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी योगा, थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर कर रहे हैं। और देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं अगेन ये कार्ड वही चीज़ बोलता है कि अपने आप को आप प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को आप इम्पोर्टेंस दें। अगर आपकी वर्क प्लेस पे या इन जनरल भी कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी लेवल पे आपको परेशान करती हैं, जो किसी लेवल पे आपको इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं, तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को या उन लोगों को लेट गो करें। देखिए लियोज, अगर हम बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी हेल्दी है। हेल्दी बॉडी हमें तब पता लगती है जब हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम बहुत एक्टिव हैं और कहीं एक सुकून, पीस ऑफ माइंड हमारे अंदर है। और वो तभी आता है जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, जब हम जंक फूड को अवॉइड करते हैं, जब हम तले मले फूड को अवॉइड करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बाहर के खाना अगर खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे ही आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक वेल बीइंग, एक सुकून लेकर आनी है। अगेन मैं कहूँगी, जो लोग आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी भी लेवल पे इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, उनको लेट गो करना है और वही काम करना है जो आपकी पीस ऑफ माइंड, आपके सुकून या आपकी वेल बीइंग को प्रमोट करे। और देखिए, अगर कुछ लोग आपकी वर्क प्लेस में हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आपने चेक करके ज़रूर करेक्ट करना है। ये जो मुझे एग्जाम्पल्स माइंड में आए वो मैंने आपके साथ शेयर करे। सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ को चेक करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को सबसे पहले स्पेशली इस वीक आपने रखना है। और देखिए, यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ये वीकली रीडिंग्स हैं तो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स की ही बात करता है। होता है ना, हमारे लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ हमारे व्यूज़ नहीं मैच हो रहे, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें बोलूँगी। अगर कॉम्पिटिशन हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन कहीं हेल्प करता है हमें ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में। और अगर अनहेल्दी है तो उसको अवॉइड करें, लेट गो करें। और दूसरी बात, देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी लव्ड वन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है तो उसको आप ज़रूर अवॉइड करें। एंड
टी लीफ से हमारे पास ग्रेप्स का कार्ड है और देखिए यहाँ पर भी ग्रेप्स खाने पीने की बात करते हैं, हालांकि इसका मतलब कुछ और है। ये कार्ड कहता है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो देखिए जब हम परेशान हो रहे हैं या जब चीज़ों के लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, नहीं हो रही है, या अगेन सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी भी लेवल पे आप किसी भी तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो उस टाइम के लिए ना उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और थोड़ा सा फन, मज़ा, मस्ती ज़रूर ऐड करनी चाहिए। देखिए अगर मैं आपको टेक्निकली साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझाऊं तो हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं ना वही चीज़ हमारी लाइफ में इंक्रीज़ होती है। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, हमको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही, थोड़े इश्यूज़ रह रहे हैं और उसको हम और करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो ये परेशानी ही हमारी लाइफ में इंक्रीज़ होती है। तो जब हम इस चीज़ को उस टाइम के लिए छोड़ के कुछ फ़न, मज़ा, मस्ती करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है और फिर उसके बाद जब हम वापस काम पे आते हैं या उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छे मूड में होते हैं और वही चीज़ इंक्रीज़ होती है और वो काम भी बन जाता है। और देखिए फनल का कार्ड कहता है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन की बात कर रहा था, तो ये किसी लेवल पे रह सकता है, बट मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे डील करना है। थोड़ा सा फ़न, मज़ा, मस्ती ऐड करनी है और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो देखिए इसके एक दो मतलब हैं। एक तो साफ सा मतलब है कि आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं और ये कॉर्नर्स ऑफ द माउथ के कार्ड के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है, आपने सेल्फ को प्रायोरिटी देनी है। और दूसरी बात देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी सच है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। एट टाइम्स हम हर्ट हो जाएंगे इसलिए हम डिनायल मोड में रहते हैं। स्पेशली मैंने रिलेशनशिप्स में देखा है, सामने वाला कमिट नहीं कर रहा, सामने वाला एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा और हमारे मन में उसके लिए बहुत प्यार है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो हमसे प्यार नहीं करता है उतना जितना हम करते हैं, और फिर भी हम बोलेंगे नहीं नहीं वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं और हम अपने आप को ही जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि नहीं भी उन्होंने ऐसे किया इसका मतलब वो प्यार करते हैं, और वो सामने से अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई उनके मन में नहीं है इतना प्यार। ये अगेन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके डिनायल मोड में हैं तो देखिए डिनायल मोड मीन्स कि हम खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हम खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से मार्स का कार्ड है और देखिए मार्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा रेड। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, आप कितना कनेक्ट कर पाए।